आप सभी को जय मसीह की। वीडियो पूरा देखें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दें। ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत के समय में अपने अपने प्राणों को बचा लो, वरना पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। 5 कुंवारियों की तरह जो मूर्ख थी, द्वार खटखटाते खटखटाते परेशान हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने द्वार उनके लिए नहीं खोला था। ऐसा ही होगा आप लोगों के साथ। अगर यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाओगे, यहाँ पे छूट जाओगे, तो आप भी कहोगे प्रार्थना में, यीशु जी मुझे ले जाओ, यीशु ने मेरे लिए द्वार खोल दो, यीशु जी मुझे ले जाओ। तो ऐसे आप भी द्वार खटखटाओगे। जैसे धनवान भी चिल्ला रहा था, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, मांग रहा था। अब्राहम ने कहा था, नहीं नहीं, तूने बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं पृथ्वी पर ले ली हैं। आपको हर तरह से मायूसी नजर आएगी अगर आप यहाँ पे छूट गए तो गलती से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कलीसिया उठाने के बाद एक ऐसा समय आएगा, सच्चे वचन के लिए तरसने वाले हैं लोग। अभी आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अगर गलती से भी यहाँ पर छूट गए तो दिन रात प्रार्थना करोगे, यीशु जी मुझे ले जाओ। अभी आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अगर गलती से भी नर्क चले गए, वहाँ दिन रात प्रार्थना करोगे, यीशु जी मुझे यहाँ से निकालो। नर्क के जो कीड़े होंगे आपके शरीर को दीमक की तरह खाएंगे। बहुत खराब जगह है नर्क, मत जाना वहाँ पे। वचन बताता है मत्ती 5:29, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नर्क में न डाला जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु जानते हैं कि जो नर्क जो है ना, वो अच्छी जगह नहीं है और वो आप लोगों के लिए नहीं बनाई गई है, वो शैतान और उनके दूतों के लिए बनाई गई है। लूसीफर और उन दुष्टात्माओं के लिए परमेश्वर ने हेल बनाया है, जिन्होंने परमेश्वर से बलवा किया था और परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें निकाल दिया था, तो तुरंत ही उनके लिए नर्क बना दिया था। तो लूसीफर और दुष्टात्मा ये चाहती है कि मैं तो उसमें जाऊंगा, तो अकेला नहीं जाना चाहती है, वो आप लोगों को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना चाहती है। इसलिए अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप शैतान लूसीफर से जीत नहीं पाओगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है, जैसे यीशु ने भी वचन से शैतान को हराया था। आगे याद रखना, कलीसिया उठाने के बाद ऐसे भारी कलेश और महाकलेश के दिन होंगे। कलेश और महाकलेश के दिन होंगे, यानी 3.5 साल कलेश के दिन और 3.5 साल महाकलेश काल के दिन। बहुत खतरनाक मतलब दिन होंगे। मत्ती 24 अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश काल होगा। उस समय बोले तो यानी मसीह विरोधी के दिन में जो 7 साल का कलेश काल होगा, जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। नूह के समय में जो हुआ था, 40 दिन बारिश हुई थी, 40 रात 40 दिन बारिश हुई थी, सबको डुबा के ख़त्म कर दिया था परमेश्वर ने। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर 7 साल के दिन होंगे, 40 दिन नहीं 7 साल। तो इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहे हैं, जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी फिर होगा। यीशु ने एक वचन बहुत खतरनाक बोला है उन स्त्रियों के लिए जो यीशु के साथ नहीं जा पाएंगी, यहाँ पर छूट जाएंगी गलत संगति या पाप के कारण। तो उन स्त्रियों का क्या हाल होगा मसीह विरोधी के दिन में। मत्ती 24 अध्याय उसका 19 पद, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। हाय हाय बोले तो रोने पीटने के दिन होंगे। तो अगर आप मसीही स्त्री हो, बहन हो, तो आप सुरक्षित यीशु मसीह के साथ चले जाना, ठीक है। मत्ती 24 अध्याय उसका 19 वचन, एक वचन हो पढ़ता हूँ, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। परमेश्वर का क्रोध बहुत जल्द भड़कने वाला है उन लोगों पर जो उसके पुत्र नहीं हैं, जो उनकी आज्ञाएं नहीं मानते और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढने की कोशिश की। और परमेश्वर उन लोगों को भी सजा देगा जो यीशु के पीछे चलने से छोड़ दिया है, लौट गए हैं, उन सबको सजा देगा। शपन्या 1 अध्याय उसका 6 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो परमेश्वर के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। अगर आप पाप करके बैठ जाओगे और नहीं जा पाओगे तो अन्य जातियों के साथ साथ आपको भी कलेश उठाने पड़ेंगे। इसलिए पाप
छोड़ दो और तैयारी बना के रखो पूरी तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब यीशु मसीह आए तब आप तैयारी करो, मन फिराओ, तब कुछ नहीं होगा। 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह जब यीशु मसीह के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी थी। जब यीशु मसीह आया, जो 5 तैयार थे वो तो यीशु के साथ चली गई। जो 5 स्त्रियाँ छूट गई तब वो कहने लगी, स्वामी हमारे लिए भी द्वार खोल दे। तो ये सब आपके साथ नहीं होना चाहिए, वरना जब आप यहाँ पर छूट जाओगे तो आप भी बोलोगे, यीशु हमें भी ले जाओ, हमारे लिए द्वार खोल दो। तब यीशु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अभी सब कुछ हो सकता है। आप तो जानते ही हैं कि परमेश्वर का दिन हमें बड़ी वेग से चलाता, हमें उसका शब्द सुन पड़ता है। मसीह विरोधी के ऐसे भारी दिन क्लेश के होंगे जिनमें लोग मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेंगी। परमेश्वर इन मनुष्यों को जो परमेश्वर से बलवा करते हैं, गलत गलत संगति करते हैं, डीजे में नाचते कूदते हैं, पाप भरा जीवन गुजार रहे हैं, जो जिन्होंने यीशु को नहीं ढूंढा और यीशु को ढूंढने के बाद भी वो यीशु के पीछे नहीं चले, उन सबको परमेश्वर सजा देगा। ठीक है, तो जो अन्य जाति लोग हैं यहाँ पे छूट जाएंगे। आप मसीह विश्वासी हो, आप यीशु पर विश्वास करते हो, अगर आप भी यहाँ पे छूट जाओगे, पाप करके छूट जाओगे, तो आपको भी अन्य जाति के साथ दुख तकलीफ उठाने पड़ेंगी, मुसीबत उठानी पड़ेंगी और फिर भी आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। यहाँ भी तकलीफ और मरने के बाद डायरेक्ट नरक। इसलिए पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट आओ। अभी मौका है मन फिराने का। ठीक है, मन फिराने का अभी मौका है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब यीशु मसीह छोड़ के चला जाए तब आपको मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने आप को फांसी लगाओ, जहर खाओ, आग लगाओ, कुछ भी करो। यहूदा इस्करियोती की तरह जिसने यीशु को पकड़वाया था और फिर जाकर उसने फांसी लगा ली थी पेड़ में। अगर वो यहूदा इस्करियोती पश्चाताप करता, मन फिराता, यीशु से माफ़ी मांगता, तो परमेश्वर उसे जरूर माफ़ कर देता प्रभु यीशु। लेकिन उसने जाकर तुरंत फांसी लगा ली थी। उसने पश्चाताप नहीं किया था। जैसे हव्वा ने फल खाया था शैतान के बहकाने से कि तुम इसका फल खाओ, तुम कभी नहीं मरोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तो हव्वा ने उसका फल खाया था, उसने पाप कर दिया था। उसने अपने पति को भी, आदम को भी वही फल खाने को दिया, दोनों ने पाप किया था। ठीक है, तो उस समय अगर आदम और हव्वा परमेश्वर से माफ़ी मांग लेते तो शायद हम इस जगह पे नहीं होते, हमारा कुछ और ही होता। ठीक है, हमें मृत्यु नहीं आती। तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, एक दूसरे पे दोष लगा रहे थे। तो अगर आपके पाप हो रहे हैं, गलती हो रही है, तो यीशु मसीह से प्रार्थना करो, माफ़ी मांगो। ठीक है, एक दूसरे पे दोष मत लगाओ। अभी पश्चाताप करने का मौका है, फिर कोई मौका नहीं है। यीशु मसीह इसलिए जल्दी नहीं आ रहा है कि हमारे कोई भी बेटा बेटियां नाश ना हो। जिनको मैंने चुना है उनको पूरी तरह से मन फिराने का अवसर मिले और पश्चाताप करने का मौका मिले। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम छूट ना जाओ, क्योंकि ऐसे भारी क्लेश के दिन आने वाले हैं जिनमें लोग मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी। एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, बड़े ही आराम से। यीशु मसीह ने कहा था 50-50। जय मसीह की गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, क्योंकि यीशु राजा हमारा दूल्हा आ रहा है। जय मसीह की। आमीन।